हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के सेल्फ प्रैक्टिस 5A के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को कंप्लीट करेंगे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? आइडेंटिफाई ईच पोलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एज नाइदर ऑफ दीज, देन गिव द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड if the polynomial is in simple form give its degree। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पोलिनोमियल दिए हुए हैं। उन पोलिनोमियल में से हमने यह बताने हैं कि कौन सा पोलिनोमियल मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, और बाद में उसका कोफिशिएंट बताना है और उसकी डिग्री बतानी है। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2p² + 5p³ + p। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या है? 2p² + 5p³ + p। अब देखो बच्चों, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। तो प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3। अब देखो बच्चों, इसके हम क्या बताएंगे? कोफिशिएंट। देखो बच्चों, इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, इसका कोफिशिएंट क्या है? 5। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1, क्योंकि p के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों? 2, 5 एंड 1। अब बतानी है इसकी डिग्री। तो प्यारे बच्चों, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? p, यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है। तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है? यहाँ पे है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। अब देखो बच्चों, इसका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या गिवन है? 7a² + 5a + into -7 a⁴। अब देखो बच्चों, इसमें कितनी टर्म है? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। टोटल कितनी टर्म है? 3 टर्म। तो प्यारे बच्चों, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और जिस पोलिनोमियल में 2 टर्म होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और जिस पोलिनोमियल में केवल 1 टर्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो प्यारे बच्चों, इसमें 3 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे क्या है? 7, यहाँ पे क्या है? 5, और यहाँ पे क्या है बच्चों? -7, क्योंकि इस प्लस को जब हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? -7। अब देखो बच्चों, इसकी डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 4, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे 4 ज़्यादा पावर है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। अब देखो बच्चों, इसका पार्ट सी। पार्ट सी में क्या गिवन है? a² - b²। अब देखो बच्चों, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। एक टर्म तो यहाँ पे यह हो गई और सेकंड टर्म यह हो गई। तो 2 टर्म्स को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। बाइनोमियल। ये कौन सी टाइप है बच्चों? बाइनोमियल की टाइप है। तो इसके अब हम क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है? 1, और यहाँ पे b के साथ भी मल्टीप्लाई में क्या है? 1। तो 1 और 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है मल्टीप्लाई में और यहाँ पे भी 1 है मल्टीप्लाई में। अब देखो बच्चों, d। तो d में क्या गिवन है? 8x5 + 3x³ y - 2x² y² + y6। तो क्या गिवन है? 8x5 + 3x³ y - 2x² y² + y⁴ 6। तो देखो बच्चों, इस पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 1, 2,
3 एंड 4। कितनी टर्म्स है बच्चों? 4। ना तो ये मोनोमियल है, ना ही यह बाइनोमियल है और ना ही यह ट्राइनोमियल है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इनमें से कोई भी एक नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नाइदर। इसको हम क्या बोलेंगे? नाइदर। क्योंकि प्यारे बच्चों ना तो यह मोनोमियल है और ना ही बाइनोमियल है और ना ही ट्राइनोमियल है, तो इसको हम बोलेंगे नाइदर। और इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है? 8, और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट है -2 और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? 1, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 1। तो 8, 3, -2 और 1 ये सभी क्या है? इसके कोएफिशिएंट हैं। अब देखो बच्चों इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है बच्चों इसके अंदर? 6, क्योंकि y की पावर सबसे ज़्यादा है 6। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 और 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 6। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर ई में क्या गिवन है? -18 x⁻6। क्या है बच्चों? -18 x⁻6। अब देखो बच्चों यहाँ पे केवल एक ही टर्म है, तो जिस भी पोलिनोमियल में बच्चों केवल एक ही टर्म होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे बच्चों? -18, क्योंकि यहाँ पे -18 क्या है? मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? -18। और इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चों? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है बच्चों? 6, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 6। अब देखो बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? xy प्लस yz प्लस zx। तो देखो बच्चों इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसके कोएफिशिएंट क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 1 है। अगर प्यारे बच्चों आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं दिखता तो उसका मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई में 1। अगर आपको मल्टीप्लाई में कुछ भी नज़र नहीं आए तो उसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई में 1। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होंगे? 1, इसके साथ भी 1 और इसके साथ भी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। अब देखो बच्चों डिग्री। तो देखो बच्चों अगर 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी आपस में मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे भी 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जो वेरिएबल की पावर है उनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, मतलब तीनों टर्म्स में वेरिएबल की पावर 1 और 1 है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 और 1 है, इसकी भी 1 और 1 और इसकी भी 1 और 1, तो पावर्स को हम ऐड कर देंगे 1 और 1 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों? 2। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? पिक आउट लाइक टर्म्स इन ईच पोलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल गिवन है, तो उनमें से हमने लाइक टर्म्स को पिक आउट करना है। तो देखो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? AB + AC + 3AB + 3AC। तो प्यारे बच्चों लाइक टर्म्स को हम किस प्रकार चूज करेंगे? तो उसकी पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों? उसके अंदर कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं, उसके अंदर कोएफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं और कोएफिशिएंट एक जैसे भी हो सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चों? उसके वेरिएबल की पावर एक जैसी हो और वेरिएबल भी क्या हो? सेम हो। तो देखो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? AB + AC। फर्स्ट पार्ट है बच्चों AB + AC + 3AB + 3AC। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है? AB, और AB कहाँ पे है? यहाँ पे है AB। हमने क्या देखना है बच्चों? वेरिएबल को देखना है, जिसमें भी समान वेरिएबल होंगे उनको हमने चूज करना है। तो यहाँ पे भी AB है
और यहाँ पे भी ए बी है, और इसके कोफिशिएंट अलग अलग हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो हमने क्या देखना है बच्चों, उसके वेरिएबल और वेरिएबल की पावर देखनी है। तो यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, 1 और 1, 1 और 1। तो प्यारे बच्चों हमारी लाइक टर्म्स क्या होंगी, ए बी 3ab, ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों हो गई हमारी लाइक टर्म्स। एंड अब देखो यहाँ पे AC और यहाँ पे 3AC, तो AC और 3AC, AB 3AB ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। AC और 3AC ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो इस प्रकार हम लाइक टर्म्स को चूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी पार्ट में 3xy 5xy 7xz और xz। तो देखो बच्चों xy यहाँ पे है और xy यहाँ पे भी है। जो इसकी तीसरे नंबर की टर्म है बच्चों उसमें भी xy है, और जो फर्स्ट नंबर की टर्म है उसमें भी क्या है, xy। तो इसमें लाइक टर्म्स क्या क्या होंगी बच्चों, 3xy, उसके बाद क्या है 5xy, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। एंड और दूसरी क्या होंगी, xz एंड -7xz, माइनस को जरूर लगाएंगे बच्चों, -7xz, ये सभी क्या है, लाइक टर्म्स। तो इस प्रकार हम लाइक टर्म्स को चूज कर लेंगे। अब देखो बच्चों इसका पार्ट नंबर सी, अब देखो बच्चों इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में क्या गिवन है, -8 + x⁻² × y + 5 + 3 x⁻y। तो प्यारे बच्चों इस -8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, -8 x⁻0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होती है बच्चों, 1 होती है, और 8 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, और 1 की जगह हमने क्या रख दिया, x⁻0। देखो यहाँ पे क्या है, x⁻²y, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0। अब देखो आगे क्या है बच्चों, 3x²y। अब देखो बच्चों इसमें से हम लाइक टर्म्स को चूज कर लेंगे। तो देखो -8 x⁻0 + 5 x⁻0 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। दोनों क्या है, ये लाइक टर्म्स। तो एक तो -8 हो गई लाइक टर्म्स, और एक क्या हो गई, 5 हो गई, क्योंकि x⁻0 और x⁻0 इसको हमने यहाँ पे इसलिए लिया कि क्योंकि इससे हम अच्छी तरह से लाइक टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो -8 और एक +5 लाइक टर्म्स हो गई, और सेकंड क्या होंगे बच्चों, x⁻² और 3x⁻y। तो प्यारे बच्चों इसके सभी पार्ट केवल एक जैसे ही हैं, आप इन सभी को सोल्व कर लेना। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। ओके बच्चों।